हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनपी फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज एमपी प्लस कांस्टेबल के एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो हम आपके लिए आज एमपी प्लस कांस्टेबल का 8 जनवरी का एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आए हैं। आज ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो आज का पेपर बहुत ही सरल आया था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। उन्होंने बताया कि जो मैथ का लेवल है वो इजी रहा, थोड़ा रीजनिंग का लेवल टफ रहा, जो बच्चों को थोड़ा टफ लगा, और जीके और विज्ञान से जो प्रश्न हैं वो सरल आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं, सामान्य ज्ञान में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए और किस किस टाइप के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर थे। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, गौहर महल कहाँ स्थित है? तो गौहर महल भोपाल में स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। और जो गौहर महल है ये कुदसिया बेगम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, गौहर बेगम का ही नाम कुदसिया बेगम था, उन्होंने अपने ही नाम पे गौहर महल की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो भूतों का मेला जो है वो बैतूल में लगता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भीम बैठिका की खोज किसने की थी? तो भीम बैठिका की खोज राजा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो भीम बैठिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा कब की गई थी? 1957 से 1958 में की गई थी। भीम बैठिका कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हीरा उत्पादक वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला सर्वाधिक हीरा उत्पादक जिला माना जाता है। ठीक है, सास बहु मंदिर या इसी को सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा महिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। ठीक है, देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कबरा की गुफाएं राजगढ़ में स्थित हैं। ठीक है, लाल बाग महल कहाँ स्थित है? तो लाल बाग महल इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा नरसिंहपुर जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न आया है, एमपी के पहले सीएम कौन थे? तो एमपी के पहले सीएम रविशंकर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारे जीके के प्रश्न, मध्य प्रदेश से जो प्रश्न आए हुए थे वो हैं। देखते हैं विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो विज्ञान विषय में साइंस से जो पहला प्रश्न आया हुआ है वो है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज सर चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवन ने 1880 में की थी। देखते हैं विज्ञान का अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के आकार को किसमें मापा जाता है? तो इसको माइक्रोकॉन द्वारा मापा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला हमारा प्रश्न है, भूख व प्यास का केंद्र। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है जो मस्तिष्क में होता है, इससे हमें भूख और प्यास का अनुभव होता है। चलने फिरने की पेशियां कौन सी हैं? कंकाल पेशियां। अगला प्रश्न है, पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है? तो ये है कोलेन काइमा ऊतक। ठीक है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आया था NaSCO3, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 से होने वाला रोग, तो वो है एनीमिया।
प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा गया था, तो ये है C3H8। और अगले पेपर में मीथेन से भी प्रश्न आ सकता है, तो CH2 मीथेन का आणविक सूत्र है, और प्रोपेन का C3H5 ये प्रोपेन का C3H8 ये प्रोपेन का आणविक सूत्र है। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप रीजनिंग और मैथ के प्रश्न भी इसी तरह से चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।